Please subscribe, like and share to make me happy. मम्मा पापा, मुझे नींद नहीं आ रही। प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, मैं सुनाता हूँ बेटा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। वो ये कि बेटा देखो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास तुम हो। हम स्वस्थ हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। हमें इस जिंदगी की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये सब खुशियाँ हमारे पास हों तो जिंदगी को मुतमईन होकर गुजारें, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि जिंदगी में दुख आते कोई पता नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। ये सब कैसे हुआ पापा? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार थी और फिर एक रात मेरी माँ की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की आखिरी चंद बातें मुझसे की। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का निज़ाम है। जो आया है उसे जाना है। हर दुख को हंसते हुए सहना है, सख्त मेहनत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। और फिर अचानक से मेरी माँ की आंखें बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात बहुत गम की रात थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा किसी को अपने घोंसले में सार लेकर आया। मैंने पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने बताया, ये तुम्हारी नई मम्मा है। पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मा तो मम्मा होती है, कोई और कैसे मम्मा बन सकती है? हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है। अब सुनो तुम। और फिर मैंने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है पापा। अभी पहली ही सुबह थी कि नई मम्मा ने पापा से पहली लड़ाई शुरू की, जिसकी वजह मैं था। ये बच्चा इतना भी छोटा नहीं है। तुमने कहा था कि वो ज्यादा छोटा है। इसे अपना दाना कल खुद लाना होगा और ये हमारे साथ भी नहीं रहेगा। दाना तो ये खुद से ले आया करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसे कुछ दिन इधर रहने देते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ दिन। और मेरा पापा खामोश हो गया और मैं भी खामोश होकर ये सब सुन रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ और कोशिश कर रहा था कि मुझे रोना ना आए। लेकिन फिर अचानक से जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आई तो मैं ऐसे रोने लगा जैसे पहले जिंदगी में कभी नहीं रोया। और मेरा पापा शायद मेरी नई मम्मा के डर से मेरे पास नहीं आ रहा था। ये क्या, तुम क्यों रोने लग गए हो? नहीं, ऐसे मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। आपके पास सुनकर रोना आ गया। नहीं बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ कि जिंदगी में जब खुशियाँ हो तो उनकी कदर करो और आने वाले दुखों के लिए तैयार रहो। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? फिर पापा दाना लेने चला गया और नई मम्मा मेरी तरफ गौर से देख रही थी और फिर मुझ पर एकदम से चलाई। जाओ जाकर दाना ढूंढो, मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? और मैं चुपके से वहाँ से चला जाता हूँ। और फिर आज पहला दिन था जब मैं कुछ खाए बगैर ही घोंसले से निकला था। मैं सारा दिन नदी के पास जाकर बैठा रहा और अपनी माँ को याद कर कर के रोता रहा और मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम हो गई और मैं डरते डरते अपने घर की तरफ चल दिया। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या करते रहे हो सारा दिन बाहर? आज पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन मैं डरते डरते बैठ गया और खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा है इसे कहो अपना घर खुद बनाए। अब ये बड़ा हो गया है और अपना दाना पानी भी खुद करे। बस सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। लेकिन आज मुझे रोना नहीं आया था। हाँ, अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि हर दुख को हंसते हुए सहना है। और मैं चांद की तरफ देखते देखते सो गया। अगली सुबह मैं थोड़ा मुतमईन था, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस घर को छोड़ने का समय आ गया है। इससे पहले कि नई मम्मा पापा से मुझे निकलवाए, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। और मैंने आखिरी दफा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस समय भी मेरी नई मम्मा से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने की भीख मांग रहा था। और फिर मैं वहाँ से चला गया। पापा, फिर आप कहाँ गए? आप तो छोटे थे ना, रात को डर नहीं लगा आपको? नहीं बेटा, मुझे जरा भी खौफ नहीं महसूस हुआ। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं दूर निकल गया और दूसरे जंगल में जा पहुँचा। वहाँ पर मैंने 2 रातें एक पेड़ पर ही गुजारी। फिर एक शाम में बैठा हुआ था अकेला ही कि तुम्हारी मम्मा की मम्मा वहाँ आ गई, तुम्हारी नानी बेटा। और उसने मुझसे पूछा, यहाँ इस समय तन्हा क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? और मैंने इसे सारी बात
बताई। फिर तुम्हारी मम्मा की मम्मा मुझे अपने घर ले गई। अब तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ, सब दुख भूल जाओ। आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मुझे मम्मा ही कहोगे। और मैं वहाँ रहने लगा। मैंने सारा काम सीख लिया, घर बनाना भी, दाना लाना भी, सब सीख लिया। और फिर मेरी और तुम्हारी मम्मा की शादी हो गई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी मम्मा की मम्मा भी चल बसी। और फिर हमने वो जंगल भी छोड़ दिया और फिर इस जंगल में प्यारा सा घर बनाया। और फिर तुम हमारे पास आ गए और मुझे जिंदगी के सब दुख भूल गए। पापा, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर आपके पापा ने ऐसा क्यों किया? मेरा पापा भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद ये सब मेरे भाग्य में था। मेरे मम्मा पापा सबसे प्यारे हैं। और हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है।